जो जीवन अकाल से त्रस्त है वो जब तक भोजन नहीं पाते तब तक मैं भी भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है। ये कैसा प्रण ले लिया गणेश ने? इतना बड़ा त्याग करेगा गणेश? देवराज इंद्र को शीघ्र ही संदेश भेजना होगा। सून जी, सर्वकार्येषु सर्वदा जाओ, शीघ्र देवराज इंद्र को मेरा संदेश पहुंचाओ। प्रणाम देवराज। प्रभु क्षमा कीजिए देवराज, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। ऐसा भी क्या आवश्यक है जो तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? देख नहीं रहे कितनी लंबी यात्रा के बाद लौट रहा हूं मैं। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें देवराज। स्वामी, देवी शची, नहीं दर्पण के समक्ष रुक जाइए। स्वामी मुझे क्यों रोक रहे हैं? कितना समय बीत गया है ना आपके इस अनुपम सौंदर्य को निहारे। अब कहीं जाकर मुझे अवकाश प्राप्त हुआ है। स्वामी, मुझे इस सुख का आनंद लेने दीजिए प्रिय। अति सुंदर। स्वामी, आपने तो मुझे महादेव और देवी पार्वती के विवाह पर देखा था ना? यह तो मेरा सौभाग्य है प्रिय कि महादेव और माता पार्वती के शुभता और सौंदर्यता से परिपूर्ण विवाह के अवसर पर मैं वहां उपस्थित था। किंतु वर पक्ष के सदस्य होने कारण मेरे इतने सारे दायित्व थे कि मेरा ध्यान बस उन्हीं में था। ये क्या कह रहे हैं आप स्वामी? देवराज के दायित्व तो व्यक्तिगत दायित्वों से कहीं ऊपर है। देवराज के पद के दायित्वों का इतना भार है मुझ पर कि कभी कभी मैं सोचता हूँ स्वयं के लिए मेरे पास तनिक भी समय नहीं है। एक दायित्व पूर्ण होता नहीं कि दूसरा दायित्व प्रारंभ हो जाता है। सोचता हूँ क्या देवराज का पद मैंने इसीलिए स्वीकार किया था। स्वामी, ऊंचे पद के उत्तरदायित्व भी बड़े होते हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि आप देवराज के इस पद पर आसीन हैं। देवी शची, बस कीजिए। ये पद, कार्यभार, उत्तरदायित्व की बातें छोड़िए, ये सब कुछ। वैसे भी इतने समय बाद तो मुझे समय मिलेगा कुछ विश्राम और मनोविनोद करने का।
इसे यूं ही गंवाना उचित नहीं होगा प्रिय। ये क्या है? सूखा पत्ता स्वर्ग में? स्वामी, अवश्य किसी का संदेश है इस पर, अभी देखता हूं। देवराज, आपसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विचार विमर्श करना है, इसलिए आप शीघ्र कैलाश आ जाइए। गणेश। अभी अभी तो आया हूं और अभी चला जाऊं? स्वामी, क्या हुआ स्वामी? ये देखिए देवी शची, कार्य कार्य बस कार्य। गणेश जी ने मुझे देवराज को पुनः कैलाश बुलाया है। ये संदेश भेजा है उन्होंने कि मुझसे कुछ अत्यंत आवश्यक विचार विमर्श करने हैं। पता नहीं ऐसा भी क्या है। स्वामी, प्रथम पूज्य गणेश जी ने आपको बुलाया है तो आपको अवश्य ही जाना चाहिए। देवी शची, आप ये क्या कह रही हैं? मैं उन्हीं के कार्यों में तो व्यस्त था। महादेव और माता पार्वती के विवाह से अभी अभी तो मैं लौटा हूं। इस प्रकार तो आजीवन मैं उन्हीं के कार्यों में बंधा रहूंगा और स्वयं के लिए, विश्राम के लिए मेरे पास तनिक भी समय नहीं बचेगा। स्वामी, उन्होंने बुलाया है तो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा। आपको निसंकोच वहां जाना चाहिए। विश्राम तो आप लौटकर भी कर सकते हैं। नहीं देवी शची, इस प्रकार तो एक कार्य का चक्र कभी नहीं थमेगा। मुझे स्वयं ही कुछ सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। क्या देवराज होते हुए मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं तनिक विश्राम कर सकूं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने सारथी मातली को ही भेज दूंगा। वही जाकर गणेश जी से पूछ लेंगे कि ऐसा भी क्या आवश्यक कार्य है। स्वामी, ये उचित नहीं कर रहे हैं। कुछ सुख भोगने के अवकाश का तो देवराज को भी अधिकार है। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम कुमार कार्तिकेय। मैं देवराज इंद्र का सारथी मातली हूँ। उन्हीं के आदेश अनुसार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप अकेले आए हैं? देवराज स्वयं नहीं आए? जी नहीं, वो बहुत थके हुए थे। उन्हीं के आदेश के अनुसार मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा। थके हुए थे, ये कारण है उनके नहीं आने का? मातली जी, देवराज को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे अभी मिलने का इच्छुक हूँ। प्रथम पूज्य होने के नाते ये मेरा आदेश है। अवश्य प्रभु। ये कैसा अनुचित आचरण किया देवराज ने? मेरा संदेश पाकर देवराज स्थिति की गंभीरता अवश्य समझेंगे। मुझे विश्वास है वो मेरे संदेश का मान रखेंगे। आहा, अद्भुत। आज तो आपके हाथों से परोसा भोजन भी अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत होता है। स्वामी, क्या हुआ मातली? देवराज को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे अभी मिलने का इच्छुक हूँ। प्रथम पूज्य होने के नाते ये मेरा आदेश है। स्वामी को गणेश जी के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।
देवराज इंद्र हूं मैं, तो क्या सभी के दिए आदेशों को स्वीकार करने का निरादर होगा? कदापि नहीं। शांत हो जाइए स्वामी। शांत नहीं होऊंगा मैं। आज ही महादेव से भेंट करूंगा मैं और इस विषय में बात करूंगा उनसे। रुक जाइए स्वामी, स्वयं को शांत कीजिए। इस बात को बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। बात तो अब बढ़कर रहेगी देवी शची। देवराज इंद्र हूं मैं, कोई अन्य देवता मुझे आदेश दे ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। स्वामी, मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। आपका अभिमान मेरे पुत्र के अपमान का कारण नहीं बन सकता। स्वामी का इतनी क्रोधित अवस्था में जाना उचित नहीं, किंतु उनको रोकना भी तो संभव नहीं है। किंतु पिताश्री, देवराज ने अपने सारथी मातली को मेरे पास भेज दिया। हाँ पिताश्री, देवराज का ये व्यवहार सर्वथा अनुचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवराज इंद्र के भीतर अभी भी अहंकार शेष है, जो इस पद पर होने वाले के लिए सर्वथा अनुचित है। जो जितने ऊंचे पद पर आसीन होता है उसे उतनी ही चुनौतियों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। अब देवराज इंद्र की भी एक कठिन परीक्षा का समय आ गया है। देवराज की परीक्षा? आपका कल्याण हो इंद्रदेव, मैं तो आपसे ही भेंट करने आ रहा था। ये क्या, देवराज ने मुझे देखा तक नहीं? देवराज सुनिए। देवराज। देवगुरु बृहस्पति। क्या हुआ देवी सची? देवराज इंद्र इतने आवेश में गए कि उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया, और आप इतने व्याकुल हैं। गणेश जी ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया था। क्या देवराज होते हुए मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं तनिक विश्राम कर सकूं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने सारथी मातली को ही भेज दूंगा। देवराज को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे अभी मिलने का इच्छुक हूँ। प्रथम पूज्य होने के नाते ये मेरा आदेश है। उसके बाद ये सब हो गया। मैं आपसे विनती करती हूँ देवगुरु बृहस्पति, आप स्वामी के साथ कैलाश चले जाइए। कहीं वो क्रोध में आकर कोई भूल न कर बैठे। मैं आपसे विनती करती हूँ देवगुरु, कृपया कर आप उनके साथ चले जाइए। उचित है देवी। देवराज हूं मैं, तो क्या बस आदेशों को स्वीकार करने का पात्र हूं? कदापि नहीं। रुक जाइए देवराज इंद्र, रुक जाइए। देवराज रुकिए। देवराज रुकिए। स्वयं को शांत कीजिए देवराज। इतना आवेग उचित नहीं है। देवगुरु, मेरे मन में आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा है और मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। यदि आप मेरे साथ चलने के लिए उत्सुक हैं तो चलिए, किंतु मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। और आप वहां होंगे तो मेरे और महादेव के बीच होने वाले निर्णायक संवाद उसके आप साक्षी होंगे।
कैलाश के मार्ग में और कौन होंगे देवगुरु? अघोरी होंगे ना? ए अघोरी, देवराज हूं मैं, हटो मेरे मार्ग से। लगता है तुमने सुना नहीं। शांत हो जाइए इंद्रदेव, मुझे बात करने दीजिए। समझाइए इस दुष्ट अघोरी को, बताइए इसे कौन हूं मैं। आपसे विनम्र निवेदन है, आप जो भी हैं, हमें अपने मार्ग में आगे जाने दीजिए। ये आप इससे निवेदन क्यों कर रहे हैं देवगुरु? ये मेरे मार्ग में बाधा बनने की उद्दंडता कर रहा है। हे अघोरी, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। प्रतीत होता है तुमने मेरा परिचय ठीक से सुना नहीं। इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा देवराज इंद्र का अहंकार उन पर और हावी हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं देवराज स्वामी? इसका क्या परिणाम होगा? अहंकार का विष तो उसी को डसता है देवी, जिसमें वो वास करता है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? उन्हें भान भी नहीं कि वो इतने अहंकार भरे स्वर में किसका अपमान कर रहे हैं। शक्ति नहीं है क्या? हट जाओ मेरे मार्ग से और जाकर कह दो प्रथम पूज्य गणेश जी से, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं। देवराज की ये अहंकार जनित उद्दंडता उचित नहीं। अहंकार व्यक्ति में ऐसा बुद्धि भ्रम उत्पन्न करता है कि वो अपने तक में ही सीमित हो जाता है और फिर उसमें किसी को भी पहचानने का सामर्थ्य नहीं रहता। देवराज स्वयं अपने पतन को निमंत्रण दे रहे हैं। तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने की धृष्टता कर रहे हो अघोरी। तुम्हें मेरा देवराज इंद्र का आदेश सुनाई नहीं दिया? हट जाओ मेरे मार्ग से। शांत हो जाइए इंद्रदेव, कदाचित इनका स्वास्थ्य बिगड़ा हो या उनके तन पर ऐसा कोई घाव हो जिसके कारण वो विवश हो रहे हैं। इसीलिए हमें क्रोध से नहीं, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर कोई घाव है तो किसी वैद्य के पास जाना चाहिए। यहाँ मार्ग पर बाधा बनकर क्या ये स्वस्थ हो जाएंगे? इंद्रदेव, ये कैलाश का मार्ग है। यहाँ महादेव के अनेकों भक्त अघोरी, भूत, प्रेत, दक्ष, यक्ष, गंधर्व, देवता, पशु पक्षी सभी उनके दर्शन के लिए आते हैं और जब वो चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। महादेव के निवास कैलाश के इस मार्ग पर यदि आपने महादेव के भक्त के साथ दुर्व्यवहार किया तो कहीं महादेव आपसे कुपित न हो जाए। वाह देवगुरु बृहस्पति, वाह! आपके मुख से भी मुझे यही वचन सुनने को मिले। महादेव का भक्त, महादेव के नियम, महादेव क्रोधित हो जाएंगे। महादेव, 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 महादेव! ये सुन सुनकर थक चुका हूं मैं।
कदाचित आपको यह स्मरण करने की आवश्यकता है, मैं देवराज यहाँ आने पर विवश क्यों हुआ? महादेव पुत्र के आदेश की मर्यादा रखने के लिए ना, अन्यथा मैं भी इस अघोरी के समान विश्राम कर रहा होता, किंतु यहाँ मार्ग में बाधा बनकर नहीं, अपने भवन में। इंद्रदेव, महादेव का अपमान उचित नहीं। स्मरण तो आपको रखना चाहिए। विपत्ति जब आती है मती मारी जाती है। जब देखो कैलाश का ही कोई कार्य करने पर विवश रहता हूं मैं। पहले महादेव मुझे बुला लेते थे और मुझे आना पड़ता था, और अब उनके पुत्र प्रथम पूज्य बनकर अपने आदेशों का पालन करवा रहे हैं मुझसे, और यह अघोरी मेरे मार्ग में पड़ा है। यदि उनके भक्त थकते हैं तो महादेव को अपने भक्तों के लिए विश्राम स्थल बनाना चाहिए। उनके भक्तों की विश्राम की चिंता करना मेरा दायित्व नहीं है। ए अघोरी, तुम जो भी हो, चलो उठो यहां से। इंद्रदेव का तो जैसे स्वयं पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। ए अघोरी, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा। इंद्रदेव रुक जाइए और कुछ मत कहिए। क्रोध में आप, और क्रोध में कहे वचन सदा अनिष्ट करते हैं। देवगुरु, मुझे रोकने के स्थान पर आप स्वयं अपने पैर से ठोकर मारकर इस दुष्ट को मेरे मार्ग से क्यों नहीं हटाते? इंद्रदेव, ये कैलाश का मार्ग है और यहाँ कुछ भी अकारण नहीं होता। यदि वो अघोरी यहाँ है तो उसके यहाँ होने का अवश्य कोई कारण होगा। वो अपने स्थान से नहीं हट रहे हैं तो रहने दीजिए। कैलाश जाने का तो एक अन्य मार्ग भी है, हम उसी पीछे के मार्ग से चले जाते हैं। आइए चलिए। देवगुरु, जो चौर्य कर्म करते हैं, अपराधी होते हैं, वो पीछे के मार्ग से जाते हैं, देवराज इंद्र नहीं। और आप मुझे मार्ग परिवर्तन करने का सुझाव दे रहे हैं, वो भी इस तुच्छ अघोरी के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज इंद्र? कैलाश जाने के सभी मार्ग भगवान शिव महादेव तक ही ले जाते हैं। बस, बहुत हुआ। इतना कठोर स्वर, इतने रूखे वचन, ये क्या हुआ है इंद्रदेव को? देवगुरु, आप भी इस दुष्ट अघोरी की तरह मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं, इसलिए आप एक और हो जाइए और मुझे स्वयं निपटने दीजिए इस तुच्छ अघोरी से। आप क्या करने जा रहे हैं देवराज? देवराज हूं मैं, और मुझे मेरे आदेशों का पालन करवाना आता है। इंद्रदेव, देवगुरु बृहस्पति से ऐसे अपमानजनक वचन कैसे बोल सकते हैं? जिसका विवेक उसका साथ छोड़ चुका हो, गुरु का अपमान करने का अनुचित व्यवहार तो वही कर सकता है। जब अहंकार किसी पर छाता है तो वो सम्मान और अपमान का भेद भूल जाता है। ये इंद्रदेव नहीं, उनके अहंकार का स्वर है। सुनने की शक्ति से रिक्त हो या फिर बहुत बड़े अहंकारी हो। मुझे तो तुम बहुत बड़े मूर्ख प्रतीत होते हो। मेरे पैर की एक ठोकर खाओगे तो सुनने की शक्ति पुनः वापस आ जाएगी, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा और बुद्धि भी वापस आ जाएगी। कहीं देवराज जो कह रहे हैं वो कर ही न दे। इंद्रदेव पिताजी को दुत्कारने का दुस्साहस कर रहे हैं। इतनी प्रभावी है तुम्हारी ठोकर तो स्वयं को ठोकर दे लो। कदाचित तुम्हारी मूर्खता का अंत हो जाएगा, तुम्हारी ठोकर से तुम्हारा कुछ भला हो जाए। ऐसे वचन नहीं, ये कोई साधारण अघोरी नहीं है। अघोरी!
देवराज इंद्र को उत्तर देने की उद्दंडता कर रहे हो। तुम्हारी इस उद्दंडता का उचित पाठ सिखाऊंगा मैं तुम्हें। ऐसी ठोकर मारूंगा कि कैलाश से निकलकर सीधे शमशान में जाकर गिरोगे। देवराज, आप ये क्या करने जा रहे हैं? मैं क्या करने वाला हूं वो अभी आपको ज्ञात हो जाएगा देवगुरु। एक बार मेरे ऐरावत को आ जाने दीजिए। इंद्रदेव को क्या हुआ नाथ? वही जो नहीं होना चाहिए था, अहंकार। इंद्रदेव के अहंकार का अवश्य ही भयंकर परिणाम होगा। हटाओ इस अघोरी को मेरे मार्ग से, अभी और इसी क्षण। तो इसलिए ऐरावत का आवाहन किया था इंद्रदेव ने। इस परीक्षा में तो असफल होते ही प्रतीत हो रहे हैं इंद्रदेव। ऐरावत, कुछ लो या ठोकर मारो, किंतु हटाओ इस अघोरी को मेरे मार्ग से, ये मेरा आदेश है। तुम्हारे लिए सर्वोपरि है ऐरावत, उसे शीघ्र पूर्ण करो। देवराज का इतना दुस्साहस! अब मैं ही रोकूंगा उन्हें। रुको पुत्र कार्तिकेय। कैसे रुक जाऊं मां? देवराज सभी सीमाएं लांघ रहे हैं।
तो उन्हें रोकने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए क्या? पुत्र, ये इंद्रदेव की परीक्षा है, इसमें तुम्हारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं। उचित है माँ। अब इंद्रदेव की दृष्टता अपराध में परिवर्तित होने वाली है। अब बात बहुत आगे बढ़ रही है। एरावत का पांव आगे बढ़ा तो घोर अनिष्ट होगा। इतने क्रूर कैसे बन सकते हैं देवराज? अब या तो तुम हटोगे या फिर मिटोगे मूर्ख घोरी। ये उचित नहीं कर रहे आप इंद्रदेव, ये उचित नहीं कर रहे आप। जिसके हृदय में प्रभु प्रेम है वो अहंकार से परे है, क्रूरता से परे है। ऐरावत ऐसे ही भक्त हैं। धन्य है ऐरावत। प्रभु भक्ति से ही ऐरावत ने इतना बड़ा अनर्थ होने से रोक दिया। सेवक होते हुए भी ऐरावत जी ने इंद्रदेव को बहुत बड़े दोष से बचा लिया। सब कुशल है, यथावत है। धन्यवाद प्रभु का, जो उन्होंने इस घोर अनिष्ट को रोक दिया। किंतु इंद्रदेव को भी शांत होना चाहिए। ये रावत मेरे आदेश की अवहेलना कैसे कर रहा है? रावत, तुमने अपने स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे की? इसका उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें। निर्बल और निर्दोष जीव जंतुओं पर आघात अत्याचार होता है, और अत्याचार शक्ति का नहीं, दुर्बलता और व्यक्ति के अंतर की रिक्तता का परिचय देता है। कहो, क्या विचार है तुम्हारा? ओह, तो अत्याचार पर प्रवचन देने के लिए तुम्हारी जीवा ने कष्ट कर ही दिया। वैसे तो तुम उचित ही कह रहे हो। दंड ऐरावत को नहीं, तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें मिलना चाहिए।
मुझे रोकने की शक्ति कहां से आ गई सगोरी में? ये क्या हुआ? मेरा दंड कैसे पकड़ लिया इसने? मुझे पीछे हटने पर विवश कैसे कर दिया? असंभव। तुम अभी भी नहीं समझ पाए देवराज, जो सच्चे मन से प्रभु भक्ति करते हैं उनका कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। ऐसा प्रचंड और भव्य व्यक्तित्व कौन है ये अघोरी? अहंकार वो विकार है जिसके वश में आने पर व्यक्ति जो भी करता है अनुचित ही करता है और अकारण अन्य सभी जीवों को कष्ट पहुंचाता है। देवराजेंद्र हूं मैं, प्रवचन कदापि नहीं सुनूंगा और तुम जैसे अघोरियों का भाषण तो कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अब तो ये अपने आसन से उठ गए हैं। आइए हम भी जरा हटकर आगे चलते हैं। ए अघोरी, हटो एक और। कैसा हट है इंद्रदेव? हम उनसे हटकर जा सकते हैं। आइए आइए चलिए। नहीं देवगुरु, एक अघोरी के लिए देवराज अपना मार्ग परिवर्तन कर ले, ये उचित नहीं है। देवराज जब अपने मार्ग पर अग्रसर होता है तो अन्य को अपने मार्ग से हटना पड़ता है। देवराज इंद्र कौन आए? सेवा के लिए होता है देवराज का पद। तुम्हारे मार्ग से सभी का हटना तुम्हारा सम्मान नहीं, अपितु अहंकार मात्र भय है और अहंकार से भला कोई किसी का सम्मान कहां पा सकता? बस! बहुत हुआ तुम्हारा प्रवचन, अब हट जाओ मेरे मार्ग से। तुम्हें देख कर तो ये इच्छा हो रही है कि अपने मुष्टि प्रहार से मैं तुम्हारे इस गर्व भरे मुख पर वार करूं और हटा दूं तुम्हें अपने मार्ग से। तो तुम्हें स्पर्श कर मैं स्वयं को मैला नहीं करना चाहता। तुम्हारे स्वामी महादेव से मिलने जा रहा हूं मैं। उनसे भेंट कर उन्हें अवश्य बताऊंगा कि भूतों के समान विचरण करने वाले तुम जैसे अघोरियों की यहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो धक्के मार मार कर वहीं भेज देना चाहिए जो तुम्हारा स्थान है। शमशान, शमशान, शमशान। इन दिव्य पुरुष को ये कैसे शब्द बोल रहे हैं इंद्रदेव? कदाचित महादेव को तुम्हें ही कुछ समय के लिए शमशान भेज देना चाहिए, वही तुम्हारे अहंकार की चिता जलेगी। बस, बस।
तुम्हारे दुर्वचन नहीं सहूंगा मैं। रुक जाइए इंद्रदेव, रुक जाइए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता कोई। दुष्ट अघोरी, तुम्हें अपने मार्ग से हटने के पर्याप्त अवसर दिए मैंने, किंतु अब और नहीं। ये वृष्टि का देवता देवराज इंद्र तुम्हें अतिवृष्टि का बवंडर दिखाएगा। इंद्रदेव कदाचित अपना अंतिम अवसर भी गंवाने जा रहे हैं। अब इंद्रदेव को अपना वास्तविक परिचय देना ही होगा मुझे। ये तो देवराज होकर इतना अहंकार कि जो आपके मार्ग में आए वो स्वयं शीश झुकाकर हट जाए। देवराज, महादेव, देवता होने से अहंकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अभी तो देवताओं का मूल कर्तव्य है दूसरों के प्रति सहानुभूति और सभी जीवों के प्रति सेवा। तुमने ऐरावत को मुझे कुचलने का आदेश दिया। तुम उसके स्वामी हो, इसलिए वो तुम्हारा आदेश मानने पर विवश हो गया, किंतु उसने मुझे पहचान लिया और भक्ति भाव के कारण उसके नेत्र अश्रु से भर आए, किंतु तुम्हारे नेत्र, उन पर तो अहंकार का आवरण था। भविष्य में यदि कोई असहाय और असमर्थ व्यक्ति तुम्हारे पथ में आएगा तो क्या उसे भी कुचल दोगे या उस पर वज्र चलाने के लिए तैयार हो जाओगे? क्या निरीह प्राणी पर चलाने के लिए तुम्हें वज्र प्रदान किया गया है देवराज? नहीं, तुम्हारे जैसे अहंकारी का देवराज के पद पर स्थापित होना उचित नहीं। संसार को तुम्हारे जैसे देवराज की आवश्यकता नहीं।
तुम्हें मिटना होगा, तुम्हें मिटना ही होगा देवराज, तुम्हें मिटना ही होगा देवराज। कैसा ऑनर तोड़े जा रहा है? महादेव, क्षमा महादेव, क्षमा। तीसरा नेत्र खुलने वाला है। अर्थात अब इंद्रदेव सुरक्षित नहीं। इंद्रदेव ने कैसे संकट को निमंत्रण दे डाला? शिवभूत शिव प्राण प्रसीद पद्माश्रय। महादेव की क्रोधाग्नि से अपना बचाव कैसे करूं मैं? कदाचित इसी बात का भय था। सभी भारी है महादेव की क्रोधाग्नि। मुझे और तीव्र गति से भागना चाहिए। अहंकार में मैं ये क्या कर बैठा? अब तो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, मुझे महादेव के क्रोध से बचा लीजिए। मेरी रक्षा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। पिताश्री को शांत कराइए माँ। अहंकार के लिए क्या इंद्रदेव को इतना बड़ा दंड देना उचित है? हाँ माता। माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय, गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी। इसका अनुमान तो मुझे भी नहीं था पुत्र कि प्रभु इतने क्रोधित हो जाएंगे, किंतु उनके द्वारा दोषियों को दंड देने में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भैया, फिर तो हमें ही कुछ करना होगा। पिताश्री को शांत करने का प्रयत्न कर, उनसे इस क्रोधाग्नि को लौटाने का आग्रह करना होगा। उचित कह रहे हो तुम। महादेव की क्रोधाग्नि तो मेरी ओर बढ़ी आ रही है। मैं तनिक भी विश्राम नहीं कर सकता। अब कदाचित मेरी रक्षा संभव नहीं।
ये क्या मेरे प्राण पखेरु उड़ रहे हैं? क्या मेरा अंत हो चुका है? अभी तक तो नहीं इंद्रदेव। मेरा अंत नहीं हुआ? यदि मेरा अंत नहीं हुआ तो क्या हुआ है मेरे साथ? और महादेव की क्रोधाग्नि, उससे मेरी रक्षा किसने की? तो गणेश जी ने मेरी गुहार सुन मेरी रक्षा की। अब ज्ञात नहीं क्या होने वाला है। गणेश जी, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। इंद्रदेव, अभी धन्यवाद का समय नहीं आया, क्योंकि अभी तक आप सुरक्षित नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? ये आप क्या कह रहे हैं? ये क्रोधाग्नि तो अभी भी मेरा पीछा कर रही है। गणेश जी, वो देखिए महादेव की क्रोधाग्नि। कृपया कुछ कीजिए गणेश जी, मेरी रक्षा कीजिए, कृपया कुछ कीजिए। अब ज्ञात नहीं क्या होने वाला है। प्रभु, कहीं महादेव की क्रोधाग्नि मुझे ही ना भस्म कर दे। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए प्रभु, प्रभु कुछ कीजिए। धैर्य रखिए देवराज, यथासंभव जो हुआ वो मैं करूंगा ही। पिताश्री की क्रोधाग्नि को तो बस वो ही रोक सकते हैं। पिताश्री, उचित यही होगा कार्तिकेय कि तुम इसी क्षण यहां से चले जाओ। पिताजी का ये भीषण क्रोध तो अनर्थकारी हो सकता है। शांत हो जाइए पिताश्री, कृपा कीजिए, मेरी गुहार स्वीकार कीजिए पिताश्री। पिताजी, इंद्रदेव ने जो किया बहुत अनुचित किया, किंतु क्या उनके अहंकार का इतना बड़ा दंड देंगे उन्हें? पुत्र कार्तिकेय, जिन असुरों के साथ हम युद्ध करते हैं उनका प्रमुख अपराध है उनका अहंकार, किंतु कदाचित उससे एक बहुत बड़ी हानि भी होने लगी है। देवताओं में अहंकार भरने लगा है, और यदि ऐसा है तो उन्हें भी दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। और ये घटना देवताओं के लिए भी एक उदाहरण बनेगी। पिताजी, इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। ये बहुत बड़ा दंड है, और कहीं इसके कारण गणेश को क्षति ना पहुंच जाए। पिताजी तो शांत ही नहीं हो रहे हैं। अन्याय नहीं न्याय करूंगा मैं। उनके अहंकार का जो दंड असुरों को प्राप्त होता है वही दंड देवराज को भी दूंगा मैं। आज तो अंत निश्चित है। इस प्रकार तो मूषक जी पर आरूढ़ होकर हम पिताश्री की क्रोधाग्नि को पीछे नहीं छोड़ सकेंगे। मुझे इंद्रदेव को अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने का कोई और उपाय करना होगा। प्रभु बताइए आप। इंद्रदेव, मुझे पकड़ कर रखिएगा। मूषक जी, मैं जो कहूँ वो करते जाइए आप। उचित है प्रभु। नीचे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। परंतु प्रभु, हम इससे कब तक रक्षित रहेंगे?
अब ऊपर चलिए मूषक जी। जी उचित है प्रभु। गणेश जी, महादेव की क्रोधाग्नि तो अभी भी मेरा पीछा कर रही है। पिताश्री के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि को तो समस्त संसार में कोई नहीं रोक सकता देवराज। मैं केवल आपको अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने का प्रयास ही कर सकता हूँ देवराज। तो क्या मेरी रक्षा असंभव है? महादेव, देवराज का आचरण उचित नहीं था, किंतु उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, शांत हो जाइए। पिताश्री, यदि आप शांत नहीं हुए तो घोर अनिष्ट हो जाएगा। प्रकृति आपकी क्रोधाग्नि से प्रभावित हो रही है पिताश्री। महादेव, मैं विश्वास दिलाता हूं, देवराज इंद्र उचित पाठ सीख चुके हैं। कृपा कीजिए, आप भी शांत हो जाइए। महादेव, देवराज इंद्र को भस्म करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, अपितु यदि वर्षा के देवता को नष्ट किया गया तो प्रकृति पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या करूं मैं? पिताजी इतने क्रोध में हैं कि वो किसी का सुझाव नहीं मान रहे। कौन है जो उनके इस क्रोध को शांत कर सकता है? माँ, अब आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, आपको ही शांत कराना होगा पिताश्री को। पुत्र, मैं कदाचित तुम्हारे पिताश्री के कार्य में हस्तक्षेप करने में असमर्थ हूँ। इसमें केवल देवराज की सुरक्षा निहित नहीं है माँ। गणेश और मूषक जी भी इंद्रदेव को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात वो भी संकट में है माँ। यदि इंद्रदेव को कुछ हुआ तो समस्त संसार पर अनिष्ट की छाया पड़ जाएगी। आपके और पिताजी के निर्देश पर ब्रह्मदेव द्वारा जिस सृष्टि का सृजन हुआ, उसके नित्य नव सृजन में इंद्रदेव का भी महत्वपूर्ण योगदान है माँ। यदि उन्हें कुछ हुआ तो सृष्टि का सृजन चक्र भी नष्ट हो जाएगा माँ। इंद्रदेव अष्ट दिक्पाल के अध्यक्ष हैं, यदि उन्हें कुछ हुआ तो सर्वनाशी परिणाम होंगे माँ। माँ, जिसके संकेत तो अभी से दिखाई देने लगे। मैं विनती करता हूँ माँ, पिताजी को मना लीजिए। उन्हें शांत करने के लिए आपको ही कुछ करना होगा माँ। चलिए मूषक जी। उचित है प्रभु। प्रभु, मूषक जी तो थक रहे हैं, इनकी गति भी धीमी पड़ रही है। अपना वेग कम मत कीजिए, अपनी तीव्रता बढ़ाइए मूषक जी। प्रभु, आप स्वयं भी इस संकट में फंस गए हैं और मुझे भी फंसा दिया। महादेव की क्रोधाग्नि
अग्नि से तो अब हमारा बचना असंभव है। आपने इंद्रदेव को उनका दंड क्यों नहीं भुगतने दिया? नहीं मूषक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मूषक जी, आप अपना ध्यान बस अपने वेग पर लगाइए, शीघ्र चलिए। जी प्रभु। और इंद्रदेव, आपके समक्ष आपकी रक्षा का मात्र अब एक ही उपाय है, और वो उपाय है महादेव, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अहंकार के वश में कभी नहीं आऊंगा प्रभु। प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव, 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 मेरी याचना स्वीकार कर लीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। प्रभु, मेरी गुहार स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव तो अब भी क्रोधित हैं। कदाचित महादेव ने इंद्रदेव की क्षमा याचना स्वीकार नहीं की, अर्थात प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्रभु। परीक्षा परीक्षार्थी के अच्छे परिवर्तन के लिए होती है, उसके अंत के लिए नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ ना, इंद्रदेव अपनी भूल स्वीकार कर चुके हैं, अब आप भी शांत हो जाइए। आपने मुझे क्षमा कर दिया, मैं सुरक्षित हूं प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन करता हूं प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं वचन देता हूं प्रभु, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। पिताश्री की क्रोधाग्नि तो बहुत निकट आ चुकी है। महादेव की क्रोधाग्नि? महादेव की क्रोधाग्नि तो अभी भी इंद्रदेव पर लक्षित है।
क्रोध शांत हो गया है। अब तो अपनी क्रोधाग्नि को रोक दीजिए। हाँ हाँ प्रभु, हाँ मान जाइए प्रभु। मेरे तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि लौटाई नहीं जा सकती। देव की क्रोधाग्नि मुझे लीलने वाली, कदाचित यही मेरी नियति है। पिताजी, माता, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझ पर एक और उपकार कीजिए। मेरी पत्नी देवी शची तक मेरे अंतिम संदेश के रूप में मेरे सभी दोषों की क्षमा याचना पहुंचा दीजिए माता। शेष है देवराज इंद्र के पास। इंद्रदेव ने उचित अनुचित का भेद समझने में बहुत विलंब कर दिया। पिताश्री की क्रोधाग्नि की शक्ति को अब लौटाया नहीं जा सकता, तो अब क्या उपाय है इंद्रदेव की रक्षा का? महादेव की क्रोधाग्नि मुझसे नहीं टकराई। मैं सुरक्षित हूं। देवराज रक्षित हो गए। उचित समय पर पिताश्री ने अपनी ऊर्जा से क्रोधाग्नि को पीछे धकेल दिया। देवाधिदेव महादेव की दया उनके क्रोध से कहीं बढ़कर है। महादेव की लीला महादेव ही समझ सकते हैं। धन्य है आप पिताश्री, आपने अपनी क्रोधाग्नि की दिशा मोड़कर उसकी मर्यादा भी रखी और इंद्रदेव के प्राणों की रक्षा भी कर ली। प्रभु, आपने मुझे क्षमा कर दी, मेरी रक्षा की आपने। मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन करता हूं प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंतु पिताश्री, आपकी क्रोधाग्नि ऐसे तो शांत नहीं हो सकती। जब तक किसी को लक्षित नहीं करेगी तब तक
ये शांत नहीं होगी। चिंता मत करो पुत्र कार्तिकेय, मेरी क्रोधाग्नि किसी का जीवन नष्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसका मार्ग सागर की ओर मोड़ दिया है। अद्भुत पिताश्री, अद्भुत। आपका न्याय उचित है स्वामी। दोषी देवराज उचित पाठ भी सीख गए और उनको क्षति भी नहीं पहुंची। अब सब यथावत है, सब कुशल है। धन्य है पिताश्री। महादेव की क्रोधाग्नि का कुछ न कुछ भयंकर परिणाम तो होकर ही रहेगा। ये कैसा अनर्थ हो रहा है? मेरी क्रोधाग्नि अब सागर में विलीन हो गई है। ये शुभता के लक्षण नहीं है। इस सृष्टि पर अवश्य ही कोई नया संकट लेकर आएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। इंद्रदेव को क्षमा करना आपकी उदारता का उदाहरण है स्वामी। ये महादेव ने क्या कर दिया? उनकी क्रोधाग्नि जल से शांत नहीं होगी। अभी तो मुझे शंका है कि जल और अग्नि दो विपरीत तत्व एक साथ आएंगे तो कोई ना कोई विचित्र अप्राकृतिक संकट जन्म लेगा। मुझे महादेव को अभी सचेत करना होगा। महादेव तो निश्चिंत होकर कैलाश लौट रहे हैं। किंतु सागर के गर्भ में क्या उत्पन्न हुआ है वो किसी को ज्ञात नहीं। मुझे किसी महासंकट की आशंका हो रही है। आज्ञा दीजिए प्रभु। देवी सची ने मुझे इंद्रदेव को सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ भेजा था और अब वो कुशल है तो मुझे प्रस्थान करना चाहिए। देवगुरु, अहंकारवश मैंने आपसे बहुत कुछ अनुचित बोल दिया।
मुझे क्षमा कर दीजिए। देवराजेंद्र, महादेव की कृपा से अब सब कुशल है। गणेश जी, मुझे ज्ञात नहीं मुझ पर किसकी कुछ से छाया पड़ गई थी, जो आपके बुलाए जाने पर मैंने अपने सारथी माथली को भेजने की धृष्टता की। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। इंद्रदेव, मैंने तो आपको एक अत्यंत आवश्यक विषय पर चर्चा के लिए बुलाया था। यदि मैं प्रतीक्षा कर सकता था तो अवश्य करता। प्रभु, मैं लज्जित हूं, क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु। किंतु आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों था? देवराज, ऋषि अंगिरस कैलाश आए थे, किंतु तब पिताश्री ध्यान में थे। ऋषि अंगिरस? वो अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने बताया कि बिना वर्षा के दक्षिण में प्रजा अकाल से कैसे त्राही त्राही कर रही है। ये उचित नहीं है। और इसीलिए गणेश ने आपको यहाँ बुलाया था देवराजेंद्र। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मुझे महादेव से अपने संशय के विषय में अभी बताना होगा। याद नहीं, महादेव की क्रोधाग्नि कैसा विकृत रूप लेकर जन्म लेगी। देवराज, आप तो मेघों और वर्षा के देवता हैं। फिर दक्षिण में इतना भयंकर अकाल क्यों पड़ने दे रहे हैं? आप वहाँ की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं देवराज? वहाँ के जीव जंतु वनस्पतियों को समाप्ति के निकट क्यों भेज दिया आपने? दक्षिण में वर्षा ना होने का कारण बताइए इंद्रदेव। किंतु महादेव, महादेव, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हमें अभी चर्चा करनी होगी। अवश्य ब्रह्मदेव। गणेश भी उसी चिंता का समाधान ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। गणेश भी समाधान ढूंढ रहे हैं, अर्थात उन्हें भी सागर में उपस्थित संकट का आभास है। हाँ फूफा जी, मैं इंद्रदेव से अभी दक्षिण के अकाल की चिंता पर ही विचार कर रहा था। दक्षिण में अकाल? आप भी विराजिए फूफा जी। कदाचित ये उचित समय नहीं होगा उस प्रसंग के विषय में वार्ता करना। मुझे इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। तो बताइए देवराज, दक्षिण में पड़े अकाल का क्या कारण है और आप इसका समाधान क्यों नहीं कर सकते? किंतु प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, माता पार्वती, दक्षिण में पड़े अकाल का कारण मैं नहीं। ऋषि अगस्त्य है। ऋषि अगस्त्य? ये ऋषि अगस्त्य कौन है? ये ऋषि अगस्त्य कौन है? और वो अकाल का कारण कैसे बन गए? तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा गणेश। ऋषि अगस्त्य और ऋषि वशिष्ठ दोनों भाई हैं। दोनों का जन्म वरुण देव के अंश से एक कुंभ के द्वारा हुआ और अब ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण की नदी कावेरी को अपने कमंडल में रख लिया। उन्होंने नदी को कमंडल में रख लिया? यदि ऐसा है तो मुझे जाने की अनुमति दीजिए पिताश्री, जिससे मैं उस नदी को उनके कमंडल से मुक्त करा सकूं। ऋषि अगस्त्य ऐसा नहीं होने देंगे गणेश। किंतु क्यों पिताश्री? क्योंकि वही नदी ऋषि अगस्त्य की पत्नी भी है। उनकी पत्नी? कौन है ये अद्भुत स्त्री पिताश्री?
पुत्र, ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा का जन्म दक्षिण की नदी कावेरी बनने के लिए ही हुआ था। किंतु लोपामुद्रा की नदी होने के बाद ऋषि अगस्त्य ने उन्हें अपने कमंडल में स्थित कर लिया और स्वयं ध्यान मग्न हो गए, जिससे नदी उनके कमंडल में बंद कर रह गई। किंतु पिताश्री, ऐसी अवस्था में कोई ऋषि अगस्त्य को जाकर उन्हें कावेरी को उनके कमंडल से मुक्त कराने के लिए क्यों नहीं कह सकता? सभी उनसे इतने भयभीत क्यों हैं? यदि वो ना माने तो हम उन्हें नदी को मुक्त करने पर बाध्य क्यों नहीं कर सकते पिताश्री? क्योंकि गणेश, ऋषि अगस्त्य की महिमा हम सभी देवताओं से भी कहीं अधिक है। किंतु भैया, वो आपसे अर्थात देव सेनापति कुमार कार्तिकेय से अधिक महिमामयी तो नहीं हो सकते। मुझसे कहीं अधिक महान है, गुरु है मेरे। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मानस्तोके तनयमान आयुष्मानो। तपोबल के ही धनी नहीं, ऋषि अगस्त्य तो युद्ध कला के भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मानो वीरानुद्रभामिनो बधिरः विश्वमन्तसत्मित्वा हवामहे। ऋषिवर, मैं आपके आश्रम आपसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आया हूँ। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर मल्ल युद्ध अर्थात कलारी पयट्टू की कला सिखाने की कृपा कीजिए। दिव्यक्षेमहि देवहितं यदायुः शान्तिरन्तरिक्षत्वं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति 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 शान्ति। कुमार कार्तिकेय, तुम्हारा प्रशिक्षण कल भोर में प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार। जो आज्ञा गुरुवर। युद्ध में एकाग्रता और तत्परता दोनों ही आवश्यक हैं। जी गुरुवर। विरोधी की प्रत्येक क्रिया की सूक्ष्मता से ही अवलोकन करना चाहिए, अन्यथा चूक हो सकती है। अवश्य गुरुवर। क्रिया को पुनः दोहराने से अभ्यास होता है, इसलिए पुनः करिए। जी गुरुवर।
प्रयत्न करिए। कुमार कार्तिकेय, अपना लक्ष्य मुझे बनाओ। ऋषि अगस्त्य इतने प्रभावशाली योद्धा है? हाँ गणेश, मैं अति भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऋषि अगस्त्य जैसे गुरु मिले। उनकी प्रतिभा के बारे में जानकर तुम भी अचंभित रह जाओगे। तो बताइए ना भैया, फिर क्या हुआ?